There is no better tomorrow if you don't make the best of today. हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह 6 बजे उठकर मैंने पानी पिया और हनुमान चालीसा का जाप किया है। आज से मैंने अपने शेड्यूल में एक नई चीज़ ऐड की है, वो है रीडिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के मैंने 2 पेजेस पढ़े हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली 2 पेजेस पढ़ पाऊं। बुक रीड करने के बाद मैंने बेसिक मैथ्स रिवाइज करी है, जिसमें मैं स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस, टेबल्स इन सबको याद कर रही हूँ और मैं ये डेली करती हूँ। टेबल्स मैंने 30 तक याद किए हैं, स्क्वायर्स 60 तक, क्यूब को 30 तक और फ्रैक्शंस तो जो बेसिक फ्रैक्शंस होती है उन सबको याद किया है। स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए बैठी हूँ। आज है डे 7 और ये मेरी टू डू लिस्ट है। स्पीड मैथ्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये टू डू लिस्ट मैं बाद में बना रही हूँ स्पीड मैथ्स करने के बाद। और स्पीड मैथ्स हो चुकी है। आज मुझे एडिटोरियल करना है। कल मैं एडिटोरियल कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो आज से मैं करूँगी एडिटोरियल। करंट अफेयर्स की क्लास लगानी है मुझे 7 अप्रैल की। एक प्री का मॉक लगाऊंगी मैं टेक्स्ट बुक या गाइडली पर, जो भी जहाँ से भी लगाऊंगी। उसके बाद कंप्यूटर का पढ़ूंगी थोड़ा बहुत कुछ, और एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगी रीजनिंग के लिए और एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगी हिंदी का। अराउंड 8-10 पर मैंने एडिटोरियल की क्लास लगानी शुरू करी है। एडिटोरियल मैं निमिषा बंसल मैम से ही कर रही हूँ। क्लास के साथ में ही मैं इम्पॉर्टेंट वोकैब को नोटबुक में नोट कर लेती हूँ और जब क्लास एंड हो जाती है तो एक बार इन वोकैब को रीड कर लेती हूँ। आज के एडिटोरियल करने में मुझे टाइम लगा है 1.5 घंटा। क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने घर का बेसिक काम निपटाया। फिर लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 1:50 पर मैं करंट अफेयर्स की क्लास करने बैठी हूँ। आज मैंने 7 अप्रैल की क्लास लगाई है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि कौन से सोर्स को फॉलो करें। बात सिंपल सी है, मार्केट में जितने भी सोर्स अवेलेबल है आप एक बार सबको ट्राई कर लो, फिर आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसको फॉलो करो। सारे सोर्स ही बेस्ट है, कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। सारे सोर्स से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी सोर्स को उठा लो। आप चाहे अफेयर्स क्लाउड की PDF से करो, गौरव गर्ग सर की क्लास से करो या फिर अड्डा की क्लास से करो, कहीं से भी करो, क्वेश्चंस हर किसी में से आते हैं। बस आपके लिए जो सूटेबल है आप उसी को फॉलो करो। करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद मैं हिंदी की क्लास लगाने के लिए बैठी हूँ। मैं यूट्यूब पर हर्षल अग्रवाल सर की क्लास लगा रही हूँ। यूट्यूब पर हिंदी के लिए सर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर आप RRB में हिंदी को चूज़ कर रहे हो तो हर्षल अग्रवाल सर को आप फॉलो कर सकते हो। ये बेस्ट टीचर लगे हैं मुझे। लास्ट ईयर भी मैंने हर्षल अग्रवाल सर को ही फॉलो किया था और इस बार भी मैं उन्हीं की क्लास से कर रही हूँ। वैसे मेरे पास हर्षल अग्रवाल सर की बुक भी है, लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में, आगे आने वाले किसी वीडियो में दिखा दूंगी। शाम को 4 बजे मैंने टेक्स्ट बुक पर RRB क्लर्क प्री का मॉक लगाया है। ये 2025 का मॉक नंबर 1 है। आप भी इसे अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। RRB क्लर्क प्री का एग्ज़ाम काफ़ी इजी आता है अदर बैंकिंग एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें 80 आउट ऑफ 80 भी अटेम्प्ट करके आते हैं, बट जो मेन चीज़ है वो है आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि RRB में नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सो आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए प्रैक्टिस करते रहिए। RRB क्लर्क जितना इजी आता है उसे क्लियर करना उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और आप सिली मिस्टेक करते हो तो आपका प्री क्लियर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है।
क्योंकि इसमें मेरिट 70 प्लस तो जाती है हर स्टेट की। सो हमें भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हम भी 80 आउट ऑफ 80 करके आएँ विद एक्यूरेसी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता एग्ज़ाम देने के बाद भी। सब बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 80 करके आते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनके स्कोर कितने आएंगे, क्योंकि सबको डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलती नहीं हो गई हो, कहीं कोई पजल रॉन्ग नहीं हो गई हो। तो इसीलिए आपको अपनी एक्यूरेसी पे तो बहुत फोकस करना पड़ेगा। आरआरबी क्लर्क प्री के मॉक में मेरी रैंक आई है 277 और मेरा स्कोर है 66.5 आउट ऑफ 80। अराउंड 5:30 पर मैंने प्री का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया है टेक्स्ट बुक पर। मैं कई दिनों से मेंस के ही सेक्शनल मॉक लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज प्री का सेक्शनल मॉक लगा कर देख लेती हूँ, कहीं मैं अपनी शक्तियाँ भूल तो नहीं गई हूँ प्री वाली। रीजनिंग के सेक्शनल मॉक में मेरी रैंक आई है 287 और मेरा स्कोर है 37.5 आउट ऑफ 40। लगभग 8 बजे मैं क्वांट्स का सेक्शनल मॉक लगाने बैठी हूँ प्री के लिए। आज मेंस के सेक्शनल मॉक लगाने का मेरा मन नहीं था, और बिना मन के अगर मैं टेस्ट लगाती और कहीं मेरा स्कोर कम आ जाता तो मैं डिमोटिवेट हो जाती। सो मैंने सोचा कि आज मैं प्री के ही सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ। क्वांट्स के मॉक में मेरा स्कोर है 22 आउट ऑफ 40 और मेरी रैंक है 330 आउट ऑफ 6000 समथिंग स्टूडेंट्स हैं। और ये मेरी रफ शीट है, आपको समझ में आ रही है तो आप देख लीजिए। उसके बाद मैंने डिनर किया और अपनी टू डू लिस्ट को एनालाइज करने बैठ गई थी। आज मैं अपनी टू डू लिस्ट में से कंप्यूटर को नहीं कर पाई हूँ, और जो मैं सेक्शनल मेंस रीजनिंग के लिए लगाती हूँ वो भी मैंने आज मेंस का नहीं लगा करके प्री का लगाया है। और एक्स्ट्रा मैंने हिंदी की क्लास लगाई है, जो कि पहले टू डू में मैंने मेंशन नहीं किया था। और सेक्शनल प्री का एक क्वांट्स का भी मॉक लगाया मैंने, मेंस हिंदी का नहीं लगाया है। यू आर वॉचिंग क्रैकेट बैंकर्स। माई नेम इज सुषमा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।